हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बेहतरीन टॉपिक के अंदर। आज शुरू करने जा रहे हैं इंजीनियरिंग मैथ्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है फूरियर सीरीज। ये टॉपिक कंप्यूटर, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इनफैक्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग के ये सारे जो भी ब्रांचेस है, इन सब के लिए टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसके एप्लीकेशंस क्या क्या है, ये फूरियर सीरीज कहाँ कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, क्यों यूज़ किए जाते हैं, ये सब कुछ आज के इस सेशन में हम देख रहे होंगे। तो चलिए पूरी ताकत, जोश और जुनून के साथ शुरू करने जा रहे हैं फूरियर सीरीज की कहानी। चलिए फटाफट से योग एक बार इन दी कमेंट सेक्शन यो यो तो बनता है बाबा जी के लिए और इस दरबार के लिए। शुरुआत करने जा रहे हैं बेहतरीन और मोहब्बत वाले लाइक के साथ, प्यार भरे शेयर के साथ, और जितना प्यार है ना उतने ही पकड़ पकड़ के सब्सक्राइब करा देना सबसे। उसके साथ साथ व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम हैंडल सब कुछ ज्वाइन करिए। नाम तो आप जानते हो, काम भी जानते हो, लिंक होती है हमारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। शुरू करने जा रहे हैं क्या होता है हमारा फूरियर सीरीज। चेक करते हैं यार। फूरियर सीरीज इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ पीरियोडिक सिग्नल। क्या बोलते हैं? पीरियोडिक सिग्नल इन टर्म्स ऑफ कोसाइन एंड साइन। मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, ये जो आज तक आपने पढ़ा है उसका एप्लीकेशन आपके सामने आने वाला है बाबा जी। क्या कह रहा हूं मैं? एप्लीकेशन आपके सामने आने वाला है। देखो, ट्रिग्नोमेट्री कहाँ कहाँ पे यूज होती है, बहुत सारे लोग पूछते हैं सर कहाँ कहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है। आज यूज होगी, आज यूज होगी, आज से यूज होगी। उसके साथ साथ फूरियर सीरीज जो है ना, इट अलाउज अस टू मॉडल एनी आर्बिट्री पीरियोडिक सिग्नल। आर्बिट्री मतलब कोई भी रैंडमली कोई भी पीरियोडिक सिग्नल विथ अ कॉम्बिनेशन ऑफ साइन एंड कोसाइन। मतलब कोई भी एक आर्बिट्री सिग्नल आप लीजिए, अगर उसको आपको अरेंज करना है तो इट कैन बी अरेंज्ड इन द कॉम्बिनेशन ऑफ साइन वेवफॉर्म एंड कोसाइन वेवफॉर्म। अभी आप कहोगे सर साइन और कॉस ही क्यों, है ना, साइन और कॉस ही क्यों, बाकी लोग ने क्या पाप किया है, टैन कॉट सेक कोसेक, ये सब लोग क्यों नहीं, साइन एंड कॉस ही क्यों होता है? इसका जवाब मैं आपको देना चाहता हूं। देखिए साइन फंक्शन, मैंने अगर साइन एक्स का वेव फॉर्म ड्रॉ करने का ठाना, आ हा, देखिए, तो ये होगी मेरी साइन एक्स की वेव फॉर्म। क्या कह रहा हूं मैं? ये होगी हमारी साइन एक्स की वेव फॉर्म। यहाँ पे जीरो है तो यहाँ पे होगा 2 पाई, मतलब इसका पीरियड हो गया कितने का? 2 पाई का। पीरियड कितने का हो गया? 2 पाई का हो गया। पीरियड मतलब जहां से शुरुआत किया वहीं पे जाके खत्म करना, उसको कहते हैं पीरियड। ओके, चलिए कॉस वेवफॉर्म की बात करते हैं। कॉस, कॉस कैसे होता है? ये भी एक पीरियोडिक वेवफॉर्म है। ये पीरियोडिक क्या होता है, इसका इक्वेशन क्या है, ये सब कुछ बताने वाला हूँ, थोड़ा इंतजार, बाद में सब कुछ प्यार ही प्यार। देखिए कोसाइन वेवफॉर्म इस अंदाज में होती है, इस अंदाज में होती है। ओके, मतलब यहां से शुरू कर दी और यहाँ पे जाके खत्म कर दी, दिस इज कॉल्ड एज कोसाइन वेवफॉर्म। समझ रहे हो मेरी बात को? तो साइन वेवफॉर्म एंड कोसाइन वेवफॉर्म ये बार बार रिपीट होने वाले, इसके लिए इसको कहते हैं पीरियोडिक फंक्शन। क्या कहते हैं? पीरियोडिक फंक्शन। अब ये पीरियोडिक फंक्शन होते क्या है, उसके पहले ये फूरियर सीरीज जो हम पढ़ने वाले हैं भैया, इनके एप्लीकेशंस क्या क्या है वो भी तो एक बार देखना हमारा फर्ज है, राइट? तो चेक करते हैं व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ फूरियर सीरीज। सबसे पहला एप्लीकेशन, डिजाइनिंग इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। इलेक्ट्रिकल सर्किट्स जो होते हैं, देखो पुराने जमाने में ना सर्किट बहुत बड़े बड़े होते थे। आजकल हमें सब कुछ कॉम्पैक्ट चाहिए, हमें मोबाइल भी कॉम्पैक्ट चाहिए, हमें सारी चीजें दुनिया की कॉम्पैक्ट चाहिए, राइट? तो अब देखिए, ओ गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ये सारी चीज़ें हमें कॉम्पैक्ट चाहिए होती है, तो अगर कॉम्पैक्ट चाहिए तो हमें उनका साइज जो है वो कम करना पड़ेगा। फिर वो एंटीना होने दो, उसका मदरबोर्ड होने दो, उसमें यूज़ किए हुए वायरिंग्स होने दो, जो भी है सब कुछ हमें कॉम्पैक्ट चाहिए। और उसके लिए हमें डिजाइनिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के लिए फूरियर सीरीज की बेहद इंपॉर्टेंट होती है। सॉल्विंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, देखो कोई भी चीज़ को कॉम्पैक्ट करना है तो सबसे पहले उसका डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब कुछ, उसके फंक्शन सब कुछ जानना जरूरी है। अब डिफरेंशिएशन आ गया, इंटीग्रेशन आ गया, मतलब उन दोनों का भाई, डिफरेंशियल इक्वेशन तो आना बनता है, एब्सोल्युटली बनता है।
तो ये सॉल्व करने के लिए, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए भी ये इंपॉर्टेंट होता है। सिग्नल प्रोसेसिंग में बेहद इसके एप्लीकेशंस हैं। मैं तो कहूँगा कि फूरियर सीरीज के बिना सिग्नल प्रोसेसिंग और सिग्नल एनालिटिक्स होना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, राइट। नेक्स्ट, इमेज प्रोसेसिंग ऑन फिल्टरिंग में देखो, सिग्नल प्रोसेस होता है मतलब मैसेज प्रोसेस हो रहा है। आजकल हम मैसेज से ज़्यादा इमेज भेजते हैं, राइट। तो ये इमेज को प्रोसेस करने के लिए और उसको फिल्टर आउट करने के लिए भी हमारी फूरियर सीरीज बेहद काम की चीज़ है, राइट। तो ये सारे उसके एप्लीकेशंस है। ये क्यों बताया पता है, क्योंकि कोई भी टॉपिक हम पढ़ते हैं ना यार, तो उसके पीछे की वजह समझ लीजिए, उसके पीछे के एप्लीकेशन समझ लीजिए। हम इंजीनियर है, हम रट्टा मारेंगे तो गाउटी बन जाएंगे, समझ रहे हो। तो हमें एप्लीकेशन के साथ पढ़ना है, तब जाके असली मजा आने वाला है। ओके ओके बाबा जी कृपा हो गई, कृपा हो गई। अब एक काम करते, व्हाट इज पीरियोडिक फंक्शन ये पहले समझते। पीरियोडिक फंक्शन, हाँ जी, पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है हमारा पीरियोडिक फंक्शन। देखो बड़ी ध्यान से सुनना, पीरियोडिक फंक्शन होता क्या है। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब ये होता है कि भैया एफ ऑफ एक्स, एक्स प्लस 2 पाई विच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, है ना। या फिर आप इसको कह सकते हो एफ ऑफ एक्स प्लस ए मतलब कोई भी एक पीरियड विच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। मतलब देखिए, मेरा मेन फंक्शन क्या होता है, मेरा मेन फंक्शन एफ ऑफ एक्स होता है ना। मेरा मेन फंक्शन एफ ऑफ एक्स होता है। चलिए मैं आपको यहाँ पे सिग्नल और वेव फॉर्म ड्रॉ करके ही बताना चाहता हूँ। ये मेरा मेन फंक्शन है, ठीक है, 0 से लेकर 2 पाई। अब देखिए इसका इंटरवल कितने का हो गया, इंटरवल मतलब गैप कितने की हो गई, 2 पाई की। तो ये जो ए है ना, इसकी वैल्यू हो गई 2 पाई। ये जो ए है इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 2 पाई। तो एवरी 2 पाई के बाद आपको वही सिग्नल मिलता है। मतलब 2 पाई ऐड करने के बाद वही सिग्नल मिला, तो ये 4 पाई पे भी वही मिलेगा, नेक्स्ट 2 पाई के लिए वही मिलेगा। तो देखो सिंपल मीनिंग है, वो फंक्शन में अगर मैं वो पर्टिकुलर इंटरवल ऐड कर दूं और वापस मुझे अगर वही फंक्शन मिलता है विच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जो अपन ने अभी लिखा है, उसी को कहा जाता है फूरियर सीरीज का पीरियोडिक फंक्शन। एक सर्टेन पीरियड के बाद ये रिपीट होता है। हमारा घड़ी देख लो यार, हमारा घड़ी देख लो, हम बोलते हैं 24 घंटा है, लेकिन 12 घंटे के बाद वापस वो क्लॉक रोटेट होना शुरू करता है, उसी अंदाज में, उसी स्पीड से और उसी जोश और जुनून के साथ, राइट। तो हमारा क्लॉक भी क्या हो गया, पीरियोडिक हो गया। सर्टेन पीरियड के बाद इट गेट्स रिपीटेड। ओहो हो बाबा जी कृपा हो गई, इसको कहते हैं पीरियोडिक फंक्शन। और एक और बात बताना चाहता हूँ, व्हाट इज इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन, ठीक है। आज के लिए इतना, इवन एंड ऑड फंक्शन, इवन एंड ऑड फंक्शन, ये हमारे फूरियर सीरीज के लिए बेहद इंपॉर्टेंट चीज होती है। इवन एंड ऑड फंक्शन क्या होता है हमारा इवन एंड ऑड फंक्शन, बड़ी ध्यान से सुनना यार। इवन फंक्शन पहले बताऊंगा, इवन फंक्शन पहले बताऊंगा। इवन फंक्शन का मतलब होता है, क्या बोला, इवन फंक्शन का मतलब होता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, तो इसको कहते हैं इवन फंक्शन। मतलब अगर x के जगह पे, क्या कह रहा हूं मैं, x के जगह पे अगर आप कुछ भी सब्सटीट्यूट करते हो, वेदर इट कैन बी अ पॉजिटिव वैल्यू और इट कैन बी अ नेगेटिव वैल्यू, अगर आपको ओरिजिनल फंक्शन वापस रिपीट मिलता है तो उसको कहते हैं इवन फंक्शन। क्या कहते हैं, इवन फंक्शन। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के बिना बाबा जी जिंदगी अधूरी है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मैंने लिया कॉस एक्स, क्या लिया, कॉस एक्स लिया। तो एफ ऑफ माइनस एक्स अगर मैंने लिया तो कॉस ऑफ, देखो एक्स के जगह पे क्या डाला, माइनस एक्स डाला, तो यहाँ पे भी एक्स के जगह पे माइनस एक्स डालते। तो कैन यू प्लीज हेल्प मी आउट, कॉस ऑफ माइनस थीटा। ओ हो बाबा जी कृपा हो गई, कॉस ऑफ माइनस थीटा तो कॉस थीटा होता है, मतलब ये हो गया कॉस एक्स। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, एंड उसी को कहा जाता है इवन फंक्शन। क्या कहा जाता है, इवन फंक्शन। ओहो, चलिए काम करते हैं, ऑड फंक्शन का भी जिक्र कर लेते हैं यहाँ पे। ऑड फंक्शन, अजीब फंक्शन। ऑड फंक्शन का मीनिंग एक होता है एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, या फिर आप उसको नेगेटिव भी बोल सकते हो। तो मैं सीधा इट्स नॉट इक्वल टू कहता हूँ। एग्जाम्पल लेना चाहते हैं तो कृपा हो जाएगी, एफ ऑफ एक्स ले लेते हैं साइन एक्स। देखो साइन एक्स, तो x के जगह पे मैंने सब्सटीट्यूट किया माइनस एक्स, तो यहाँ पे क्या रहेगा, साइन ऑफ माइनस एक्स विच इज इक्वल टू, हाँ बाबा जी दिमाग में क्लिक हो रहा है, क्या बात है, कपन आगे आइए, आगे आगे। साइन ऑफ माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा होता है, क्या बात है। तो ये बना माइनस साइन एक्स
देयरफॉर आप यहाँ पे कह सकते हो एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स एंड देयरफॉर गिवन फंक्शन इज व्हाट, ऑड फंक्शन। तो मुझे समझ चुका है इवन फंक्शन होता है कॉस, ऑड फंक्शन होता है साइन, इसलिए तो इन दोनों को मिला के हमारी बनती है ओ बाबा जी फूरियर सीरीज। मतलब इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन का कॉम्बिनेशन बनेगा हमारा फूरियर सीरीज। क्या होती है ये सीरीज, क्या है इसका बेसिक फॉर्मूला, कौन से और फॉर्मूले इसमें यूज होते हैं, ये सब कुछ देख रहे होंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच गाइस।